नमस्कार साथियों, मैं योग और प्रसिद्ध थेरेपिस्ट श्याम बिहारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरोग्य सेवा। साथियों, आज मैं योग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ चीज़ों को बतलाने जा रहा हूँ, जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अगर वो इन चीज़ों में विश्वास रखता है कि हम बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं, और उसमें योग बहुत ही एक कारगर भूमिका निभाता है। योग सम्यक जीवन का विज्ञान है, जिसका समावेश हमारे दैनिक जीवन में एक नियमित दिनचर्या के रूप में होने से हम अपने आप को रोग से दूर रख सकते हैं। और अगर किसी कारणवश कोई शारीरिक व्यवधान आता है, यानी कोई रोग उत्पन्न होता है, तो वो भी सहजता से इससे दूर हो सकता है। योग का इतिहास यूँ कहा जाए तो आदिकाल से ही है, और हमारे देश में इसका इतिहास 10,000 वर्ष से पूर्व माना जाता है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध या रोकथाम करने का एक प्रक्रिया है, जिसके ज़रिए हम अपने शरीर को सबसे पहले इस स्थूलकाय शरीर को संतुलित करना सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने शरीर के बाद सूक्ष्म प्राण को अपने वश में कर सकते हैं। योग को अगर हम करना चाहें तो योग की अनेक विधाएं हैं, जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग आदि और भी रूप हैं जो योग के माने जाते हैं। लेकिन हम लोग के लिए सबसे सहज जो योग माना गया है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा निर्मित अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी योग की 8 विधाएं इसमें आती हैं, इसी वजह से इसका नाम अष्टांग योग पड़ा है। इन 8 विधाओं में से प्रथम 2 जो हैं वो काफ़ी जटिल माने जाते हैं, बाद बाकी तीसरे से हम लोग अपना अभ्यास शुरू करते हैं। प्रथम 2 में यम नियम आते हैं, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि आते हैं। अक्सर हम लोग टीवी में देखते हैं किसी सीरियल में कि कोई संत महात्मा ध्यान मग्न होते हैं, और वो ध्यान से देखते हुए ही अपने पास आने वाले व्यक्ति के बारे में बतला देते हैं, ये आए हुए हैं, अपने शिष्यों को, और कहते हैं उन्हें बुला लाइए। तो ये योग का साधना है जो बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान को दर्शाता है। हम लोग शुरुआत करते हैं आसन से। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सामान्य इंसान के लिए इतना कर पाना ही कठिन हो जाता है, उसके बाद के लिए तो और उन्हें साधना की आवश्यकता होती है। आसन से हम लोग शुरुआत करते हैं। आसन है क्या? आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को हम लोग ध्यान, धारणा, समाधि के लिए तैयार करते हैं। आसन सुखम पूर्वक स्थिरम, सुख पूर्वक स्थिर रहने की प्रक्रिया को आसन कह सकते हैं। आसन से हम लोग स्थूल शरीर को अपने वश में करते हैं। उसके बाद प्राणायाम के जरिए हम लोग धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि अपने मन को नियंत्रित किया जा सके। आसन के भी कई रूप हैं, जिन्हें मैं एक एक कर आप लोग को बतलाऊंगा। जैसे
बैठकर किए जाने वाले आसन, लेट कर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, गत्यात्मक आसन, पवन मुक्त आसन। इन आसनों में सबसे पहले पवन मुक्त आसन आता है, जो शरीर को पवन से मुक्त यानी बाहरी आवेग से मुक्त करने में सहायक होता है और इसके ज़रिए शरीर में जहाँ कहीं भी हमारे वायु ने अपना स्थान बनाया होता है उसे हम लोग दूर करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। जैसे आमतौर पे सुनने को मिलता है हम लोग के पास में कि किसी को गठिया हो गया है, जोड़ों का दर्द है, उस दर्द से वो काफ़ी पीड़ित है। जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो, साइटिका हो या और भी किसी तरह का समस्या हो, उन सब में एक चीज़ ही कॉमन होती है कि उनके जॉइंट्स जो होते हैं, चाहे वो हाथ का जॉइंट हो, केहनी का जॉइंट हो, कंधे का जॉइंट हो या पीठ का जॉइंट हो, गला का जॉइंट हो, कमर का जॉइंट हो, जॉइंट में वायु ने अपना स्थान बना लिया होता है और उसी वायु को निकालने के लिए पवन मुक्त आसन का मैं अभ्यास बताऊंगा। उसके बाद में पेट से संबंधित बीमारी सारे चीज़ की जड़ होती है, उसके लिए भी पवन मुक्त आसन होते हैं जो लेट के किए जाने वाले आसन होते हैं। उसके बाद जटिल आसन आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।